दोस्तों, एक आम फ़िक्रा आपने बहुत सुना है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। चूँकि मेरी सर्विस 32 साल रेडियोथेरेपी में रही और 32 साल में बेशुमार मरीज़ों का इलाज किया। मरीज़ों के ज़ाती नौइयत के मुख्तलिफ़ नौइयत के वाक़यात भी वो हमसे शेयर करते रहे। तो ये सारे वाक़यात जैसे-जैसे रिकॉल होते हैं, दोस्त मिलते हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसका बेसिक मकसद ये है कि एक तो आपका अल्लाह ताला की ज़ात, उसके निज़ाम के ऊपर पुख्ता यकीन हो जाए, और दूसरा ये कि इन वाक़यात से हमें रहनुमाई मिलती है, हमें गाइडलाइन मिलती है कि ज़िंदगी को एक्चुअली कैसे परसीव करना चाहिए, कैसे गुजारना चाहिए। तो आपने सुना होगा एक आम फ़िक्रा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है। अच्छा, ये फ़िक्रा आपने सुना होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल शक्ल आपने बहुत कम देखी होगी। ये जो साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनका नाम महमूद है, ओकाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। ये 2011 में हमारे पास आए थे, जब इनके डायाफ्राम के ऊपर लिम्फोमा डायग्नोज़ हुआ था और वो मैलिग्नेंट था, और तकरीबन हर अदारे से इनको जवाब हो गया था कि अब आप लाइलाज हैं और आप बाकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। महबूब साहब, पहले तो टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी आपकी। अच्छा। आप मेरे मौसम भी हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतने मसरूफ़ होने के बावजूद आप जानिए नहीं, कल नहीं, हैं। ये आपकी ज़रा नवाज़ी। अच्छा महमूद भाई, तो ये बताइएगा कि जब आपको बीमारी हुई, तो आप बता रहे थे कितना वज़न था आपका और कितना रह गया? मेरा 68 केजी था हुँ, जब सही सलामत था। हाँ जी। बीमारी होने के बाद डायग्नोज होते होते जब फाइनल पे पता चला कि हुँ, ये मुझे लिम्फोमा है या कैंसर है, हाँ। तो मेरा 38 के करीब यानी वज़न 30 किलो वज़न कम हो गया। 30 किलो वज़न कम हो गया। अच्छा, और उस वक़्त ज़हनी कैफ़ियत क्या थी कि अब ज़िंदगी हाथ से, जैसे वो मुट्ठी में रेत फिसलती जाती है, ऐसी थी? ज़हनी कैफ़ी ये थी कि जब शौकत खाना वालों ने जवाब दिया ना कि इनको ले जाओ, हाँ जी। हम इसका इलाज नहीं कर सकते, हुँ, तो मेरे साथ वालों ने कहा कि भई आप क्यों नहीं इलाज कर सकते? हुँ। उन्होंने कहा जी हम उसका इलाज करते हैं जिसके बचने की उम्मीद हो। अच्छा। ये कहा, उन्होंने कहा आप जाओ उधर हुँ, अनमोल अस्पताल जाओ। अच्छा, वहाँ गए तो उन्होंने देखते ही कह दिया कि इसको ले जाओ, अच्छा, इसको घर ले जाओ, बस जितने दिन इसकी है ज़िंदगी ले जाओ। अच्छा। फिर मुझे कुछ अज़ीज़-ओ-कारब दोस्त मेरे, हुँ, वो मुझे आपके अलाइड अस्पताल ले आए। अच्छा। तो अलाइड अस्पताल में भी क्योंकि इसका जो केमोथेरेपी है हुँ, वो इतनी सख्त होती है, मेरी उस वक़्त हालत ये हो गई थी हुँ, कि मेरा वज़न कम हो जाता, मुझे चल फिर नहीं सकता था, पकड़ के ले जाते थे। हुँ, पेशाब की नाई लगी हुई थी। अच्छा। तो इनको आप लोगों के ज़हन में ये आया अलाइड अस्पताल वालों के कि शायद ये केमो बर्दाश्त है, वो लगा नहीं रहे थे। अच्छा। तो मेरे साथ वालों ने कहा कि जनाब ख़त्म तो पहले ही हो चुका है, हुँ, तो जो करना आप बिस्मिल्लाह करो, जो रब को मंज़ूर है। अच्छा। फिर आप लोगों ने, आपके इदारे ने, आपके अस्पताल ने हुँ, 3-4 दिन पहले मुझे तगड़ा किया, ब्लड वग़ैरह लगा। ब्लड वगैरह लगा के, हुँ, हुँ। ताकि ये बर्दाश्त क्योंकि कर। दोस्तों, जब कीमोथेरेपी लगती है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो एचबी है, आपके जिस्म में ब्लड की कमी ना हो, क्यों? फिर कीमो का असर उल्टा हो जाता है। पहले इन्हें ब्लड लगाया गया, फिर उसके बाद डॉक्टर खालिद साहब थे, हम थे, नासिर साहब थे, तो कीमो आपकी शुरू की। हाँ, पहली मेरी जब मेरी पहली कीमो लगी ये 2011 की बात है। 2011 में, पहला जानी यानी कि सोचने की बात ये है दोस्तों कि 2011 में एक शख्स का 68 केजी से 30 केजी वेट रह जाता है, और सारे हमारे मुल्क के बड़े-बड़े अदारे जो इस बीमारी को डील करते हैं, वो कहते थे कि आप घर चले जाएँ, इनकी खिदमत करें, ये हाँ, बंदा फ़ारिग है, अब ये पर ऊपर जाने वाला है। हाँ, अच्छा, 2011 और आज हम 2022 में बैठे हैं 11 साल बाद, और मैं और आप इनकी सेहत देखें। और अच्छा, फिर जब पहली कीमो लगी। जो जब पहली कीमो लगी ना तो मेरी शिवरिंग शुरू हो गई। अच्छा, तो मेरा कज़न था, वो दौड़ गया कि एम्बुलेंस ले चलें, ये बस गया, अच्छा। क्योंकि डॉक्टरों ने पहले ही कहा हुआ था। अबे ये तो चांस कोई नहीं वो है। वो राज़ी नहीं थे इधर आने को, कहते जब शौकत खान ने जवाब दे दिया, अनमोल ने जवाब दे दिया, अलाइड में आप क्या करोगे? अच्छा, तो हाँ, जब वो कीमो के बाद मुझे शिवरिंग शुरू हुई ना, तो हाँ, वो दौड़ गया कि एम्बुलेंस। अच्छा। मेरी सिस्टर जो है ना, हुँ, वो सीधी-सादी है, लेकिन उसे बड़ी हिम्मत से कहा नहीं, मैंने नहीं लेके जाना, जो खुदा को मंज़ूर है। अच्छा, इलाज करवाना। तो 45 मिनट के बाद मैं कुछ रिलैक्स हुआ, हुँ। तो मेरे कान में आवाज़ें आ रही थी आप लोगों की, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। तो मुबारकबाद दे रहे थे, तो हाँ, मुझे भी कुछ हौसला हुआ। तो उन्होंने हाँ, कहा भी अब ये हाँ, ठीक बर्दाश्त करके हाँ, 25-20 दिन आप आराम इसको इसकी खिदमत करो, तगड़ा करो, हाँ जी। फिर उसके बाद रेगुलर। 21 दिन बाद दोबारा हाँ, फिर साइकिल उसके लगी। बाद दोबारा मेरा रेगुलर हुँ, फिलहाल 15 दिन बाद कीमो लगती थी। जी, जी। उसके बाद मेरी वो ब्लड भी लगता था सब। हुँ, तो 6 महीने में 12 कीमो मुझे लगाई गई। हुँ, तो वो कीमो भी लगती थी, हुँ। और आप रेडिएशन भी। मेहरबान जो डॉक्टर जवेद साहब जो आप बैठे हैं, ये आपकी कसर नफ़सी की आप अपना ज़िक्र नहीं कर रहे।
तो अच्छा, तो मेन रोल तो आपने अदा किया ना। जब मुझे मुझे वो वक्त याद है जब आप मुझे वहाँ होटल में रियल टेस्ट में बैठे खाना खा रहे थे, तो आपने कहा था इंशाल्लाह महमूद साहब शफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कल से मैं पूरी पूरी कंसंट्रेट करूँगा अपनी सलाहियतों को आपकी रेडियोथेरेपी। जी, जी। तो मुझे नफसियाती तवानाई तो उस वक्त ही मिल गई। जी, जी। फिर उसके बाद आपने अमली तौर पर भी इसका जी। मुजाहरा किया हुँ, और बहुत ही अच्छी मेरी रेडियोथेरेपी हुई। और मुझे कई दोस्त कहते हैं, कई हुँ, डॉक्टर कहते हैं वाकफान हाल, हुँ। वो कहते हैं कि आपकी कीमो की बजाय आपकी रेडियोथेरेपी अच्छी हुई है, इसलिए आप सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, मैं अच्छा। कहता अल्लाह का करम है बस। अल्लाह का करम। हाँ। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि जो अज़ीज़ व अक़ारब उस वक़्त आपकी इस बीमारी के विटनेस हैं, जिन्होंने आपको देखा 68 केजी से 38 केजी पे, अच्छा उनका क्या रिएक्शन था जब घर आप ठीक होके गए? उनका रिएक्शन ये था कि मेरे कैंसर वार्ड में मेरे इज़्ज़ो कारब थे समुद्री से, मेरे बरादरी के कुछ लोग, उनकी लेडीज़ 1-2 आई थी, उनको भी ये हुँ, कैंसर था। हुँ, तो वो जल्दी 8-10 दिन में उनको हुँ, करा के कीमो लगा के चले गए फ़ारग। हुँ। वो उनको फ़ारग कर दिया कि आप ठीक हो गए, वो चले गए। जी, तो जी। मुझे बड़ा एहसास हुआ फिर यार, जब देखो मैं हुँ, इतनी देर से इलाज करा रहा हूँ, हुँ, ये 8 दिन में ही चले गए। हुँ, खैर उसके बाद फिर हम मैं जब यहाँ से फ़ारग हो गया, हुँ, तो मुझे डॉक्टर ने मुबारकबाद दी और आपका मैंने जगह-जगह ज़िक्र किया कि हुँ, खालिद जवेद, डॉक्टर खालिद साहब, डॉक्टर नासिर साहब हुँ, और डॉक्टर जवेद साहब, ये 3 मेरे मोहसिन हैं। हुँ। ख़ुसूसी तौर पे आपको मैं, आप तो वो सिर्फ इलाज की हद तक थे ना, नासिर साहब जी, और जी। ख खालिद साहब, जी। लेकिन आप मेरे साथ वैसे भी वर्बल भी बातें जी, जी। करते थे, जी। तो मुझे हौसला देते थे। हुँ, तो मैंने कहा जी भी डॉक्टर जवेद साहब ने बड़ी मेहरबानी की, मुझे हौसला दिया। हुँ। तो असल चीज़ होती है नफसियाती तवानाई, जी, टेंशन, वो जो उसकी ना हो पैदा हो। जी। तो अच्छा यहाँ मैं आपको रोकूँगा। अच्छा दोस्तों अक्सर दोस्त ये ज़िक्र करते हैं कि जी मोटिवेशन का क्या फ़ायदा? हाँ, जी मोटिवेशन ऐसे लोग ड्रामाटाइज़ करते हैं। असल में मोटिवेशन एक ऐसा समझ लें कि तवानाई है, ऐसा एक तरीक़ाकार है कि जिसमें जब आपके पास बंदा कोई आता है किसी मसले के साथ और उसे लगता है कि मसला उसकी ज़ात से बड़ा है और वो मसले से छोटा है, तो मोटिवेशनल जो स्पीकर होता है या मोटिवेटर होता है, उसका मकसद ये होता है कि उस बंदे को वो कहता है कि भई यार मसला बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हो। उसे ये ताकत देता है नफ़सियाती तौर पर और उसका रिज़ल्ट ये आता है कि उसके बाद मसले को वो छोटा समझना शुरू कर देता है बंदा और ख़ुद को बड़ा समझना शुरू कर देता है। हाँ। और फिर जब मसला छोटा हो जाए तो आप मसले के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये बुनियादी फ़लसफ़ा है मोटिवेशन का। और महमूद साहब आपके सामने मिसाल बैठे। महमूद साहब ज़िंदगी की 11 बहारें, मौत को ऐसे छू के आप वापस आए और अब आप ज़ाहिर है कि एक चलती-फिरती मोटिवेशनल स्टोरी हैं, लोगों को आप बताते हैं कि ज़िंदगी और मौत वाक़ईतन अल्लाह ताला के हाथ में है। कदर कलामी माफ़ कि मुझे यहाँ डायरेक्टर जनरल जाफ़री साहब हैं, फैसलाबाद के रहने वाले, जी, जी। जो हेल्थ में डीजी रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे कज़न हैं चौधरी लतीफ़ साहब, उनके वो दोस्त हैं, मुझे उनके पास ले गए। तो वो जाफ़री साहब मुझे 2-3 दफ़ा मुलाकातों में मुझे कह रहे थे आपके अंदर बड़ी विल पावर है, जहाँ हाँ, बड़ी विल पावर है, आप हाँ। बचे हुए हैं अभी तक। तो तो वो कई डॉक्टर मुझे कहते हैं यार तुम कैसे बच गए? तो मैंने कहा जी अल्लाह की देन है हुँ। बस। अच्छा ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है कि ज़िंदगी अपनी रूटीन में आ गई, सारे मामलात ठीक हो गए। अच्छा कभी जब सोचते हैं उस वक़्त को तो आपको लगता है कि डॉक्टर्स का, हमारी मोटिवेशन का, इसके बाद आपके पावर ऑफ बिलीव का, हाँ, इसका कितना हाथ है आपके ठीक होने में? देखो जी, जो मुखलिस डॉक्टर हो ना, हुँ, मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ सिम्पैथेटिक हुँ, ट्रीटमेंट। हुँ, ट्रीटमेंट तो सारे करते हैं, हुँ, लेकिन एक होती है सिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट, हुँ, हमदर्दाना हुँ, तरीके से। वो हमदर्दाना तरीके में ये होता है कि उसकी हौसला हुँ, कीजिए, उसको परेशान ना किया जाए, हुँ, उसको ऐसी बातें की जाएँ जिसमें उसके अंदर हौसला। हुँ, जो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जब हौसला पैदा होता है हुँ, तो खुद ब खुद इंसान के अंदर वो क़ुव्वत आ जाती है, हुँ, जो बीमारी का मुकाबला करने की उसके अंदर ताकत पैदा होती है। हुँ, तो आप लोगों ने मुझे ये बहुत जी, आपने ट्रीटमेंट भी किया, हाँ, लेकिन आपने ये मेरी विल पावर को विल बढ़ाना पावर। पड़ा। अच्छा इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगा दोस्तों कि हमें जो बिहेवियर साइंस है और जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो ये बताती है कि अगर हॉस्पिटल में किसी क्रॉनिक बीमारी के साथ कोई मरीज़ दाखिल है, अच्छा उन मरीज़ों में अगर कुछ मरीज़ों का ये ख़्याल है कि वो ठीक नहीं होंगे, तो आप यकीन जानें कि वो ठीक नहीं होते। अगर उन मरीज़ों में कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनका गुमान है कि वो ठीक हो जाएँगे, हाँ, यानी कि वो डबल माइंडेड हैं, ब- तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। हाँ, अच्छा उन मरीज़ों में अगर कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनका पुख्ता यकीन है कि वो ठीक हो जाएँगे, तो आप यकीन जानें कि वो बिल्कुल 100% ठीक हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल सही। और इस सिलसिले में ना
एक डॉक्टर हैं, वो बड़े मारूफ डॉक्टर हैं, डॉक्टर खालिद जमील साहब, न्यूरोलॉजिस्ट हैं लाहौर में, अच्छा किंग एडवर्ड के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। अच्छा वो बताते हैं कि कार में जब उनका एक्सीडेंट हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, उनमें से 3 की डेथ हो गई और महमूद साहब का लंबर स्पाइन रप्चर हुआ और वो पैरालाइज हो गए। अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि जब मैं वार्ड में दाखिल हो गया तो मेरी एक खातून थी जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो उस खातून ने देखा अब तो ये पैरालाइज हो गए हैं, तो अब इनके ज़ाहिर है चलने फिरने के चांसेस कम हैं, तो उनके घर वालों ने अंदरूनी तौर पर फैसला कर लिया कि हम इस खातून की शादी किसी और जगह कर देंगे। लेकिन वो खातून ये खालिद जमील साहब खुद बताते हैं कि वो जाते जाते वार्ड में आके कहने लगी कि खालिद, अगर आप चल के 6 महीने 9 महीने 6 महीने 9 महीने एक अरसा था, उसके दौरान अगर आप हमारे घर आ गए तो मेरे घर वाले आपके साथ मेरी शादी कर देंगे। तो वो डॉक्टर खालिद जमील साहब बताते हैं कि इस बात ने मुझे मोटिवेट किया और मेरी पावर ऑफ बिलीव को बढ़ाया, तो मैं ज़ाती तौर पर एक्सरसाइज करता रहा और अंदर से ताकत पैदा करता रहा कि मैंने ठीक होना है, मैंने इसके साथ शादी करनी। तो वो कहते हैं कि जब मैं बहुत जल्दी इस काबिल हो गया कि मैं सहारा लेके चलना शुरू हो गया, तो मैं जब उनके घर गया तो उनके घर से पता किया तो उस घर में कोई और फैमिली थी और उन्होंने बताया कि वो फैमिली तो यहाँ से चले गई। तो मैंने उस लड़की के मुताल्लिक़ पूछा कि उनकी बेटी थी, तो वो कहने लगे कि वो जो उनकी बेटी थी वो उसकी शादी उन्होंने कर दी। तो वो कहते कि अब उससे मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन उस खातून का मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे वो विल पावर दी जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपके किसी भी गोल की अचीवमेंट में आपके विल पावर का, आपकी पावर ऑफ बिलीव का बड़ा हाथ होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक है, अगर आपको कोई हाईएस्ट गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले अपनी पावर ऑफ बिलीव पे कायम कीजिए। पावर ऑफ बिलीव जो है वो आपकी सलाहियतों के साथ अगर शामिल हो जाए तो आप गोल अचीव कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ का और इजाफा करूँगा कि इन बातों के अलावा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा, हाँ, ये बहुत बुरी चीज़ है। बहुत ज़रूरी। जब मेरे दोस्त चले जाते थे रात को मुझे मिल के, तो मैं अकेला होता, उसमें मैं सोचता था, अल्लाह ताला से रब्ता करता था, या बारी ताला तू दिलों के हाल को जानता है, जी। मैंने आज तक तेरी मखलूक को तकलीफ़ नहीं दी, दुख नहीं पहुँचाया, जानबूझकर किसी को तकलीफ़ नहीं दी, धोखा नहीं दिया। हाँ, मुझसे गलतियाँ दूर हुई हैं, हमाकतें दूर हुई हैं, हाँ जी। मेरी गलती की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँची है। दूसरे लोग अगर ये किसी गुनाह कर दी जाए तो मुझे माफ़ कर दे। अगर तेरे मेरे बारे में कोई प्रोम बन चुका फिर मैं हाज़िर हूँ। हाँ, ज़रूर। इसके बाद मुझे इतना यकीन हो जाता था कि अब अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा। बहुत खूबसूरत बात की, यानी कि अल्लाह से भी रुजू किया। हाँ, अल्लाह पे छोड़ दिया बस। जी महमूद और साहब, अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता। मायूस नहीं कर। जी महमूद साहब, आप उकाड़े से यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उकाला से आगे मेरा टाउन है हवेली लखा। हवेली लखा। हवेली लखा। हवेली लखा से तशरीफ़ लाए, आप सलामत रहें। 11 साल क्या, आप और 11 साल जिएँ, इससे भी ज़्यादा जिएँ और अपने बच्चों के आपकी सर पे दुआ सलामत। चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।